टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे कि पीएम मोदी ने बिहार में की दो रैली। इस दौरान विपक्ष पर क्या कहा। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी संभाला बिहार में मोर्चा। ये भी देखेंगे कि प्रियंका गांधी ने कैसे किया एनडीए पर हमला। शहाबुद्दीन के बेटे के लिए वोट मांगने पहुंचे तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। खबर को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बिहार में शक्ति प्रदर्शन, सहरसा और कटिहार में रैलियां, कहा बिहार का युवा यही करेगा काम। प्रियंका गांधी का सीधा निशाना, बोली बिहार नहीं दिल्ली से चल रही सरकार। बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर नीतीश मोदी पर निशाना। बिहार चुनाव में मोकामा सीट पर मची हलचल, जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के समर्थन में उतरे ललन सिंह, कहा अनंत निर्दोष है, साजिश के तहत फंसाया गया। महुआ के बाद राघोपुर में भी भाई बनाम भाई का मुकाबला। तेजस्वी के बाद तेज प्रताप का हेलीकॉप्टर पहुंचा, परिवार की जंग अब चुनावी मंच पर। पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश की गैर मौजूदगी पर तेजस्वी का तंज, बोले बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। पीएम मोदी पर कट्टा बयान को लेकर साधा निशाना। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब समझते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में चुनाव का माहौल अब पूरे जोश में दिख रहा है। पहले चरण के मतदान के ठीक पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सहरसा और कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही आपको बता दें कि 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किलोमीटर रोड शो भी किया। नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें चौंकने वाली बात नहीं, बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करे। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम को शुभकामनाएं दी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ राजनीति में उलझे हुए हैं। वहीं एनडीए सरकार बिहार को नए विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके आशीर्वाद मेरे इन सभी साथियों के ऊपर रहे ताकि बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का मेरा जो सपना है वो मैं पूरा कर सकूं। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने भी पूरा जोश लगा दिया है। सोनबरसा की सभा में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार अब पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से चल रही है। बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में ऐसी सरकार बने जो सच में जनता के लिए काम करे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने सोमवार को सोनबरसा में चुनावी सभा कर नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा नीतीश कुमार अब बिहार नहीं चला रहे, सरकार केंद्र से चल रही है, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, तो जनता की आवाज कौन सुनेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है, जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता, और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी। जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रहा है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी के दौरान तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने रघुनाथपुर में दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब के लिए वोट मांगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रघुनाथपुर में तेजस्वी संग अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। बोले बीजेपी अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रही है, सिर्फ झूठे वादे कर रही है। देखिए उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है, और अगर उपलब्धियों का हिसाब किताब उनसे मांगे
तो बताओ साथियों, क्या 20 साल का हिसाब किताब मांगोगे आप? ये 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव नहीं है। 20 साल बिहार की सरकार के साथ साथ 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के हिसाब किताब का चुनाव है। बताओ 11 साल में इन्होंने किसानों को कितना खुशहाल किया है। ये वही बीजेपी के लोग जो कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बताओ किसान भाइयों कहीं आय दोगुनी हो गई? धान की फसल की कीमत क्या मिल रही है बताओ? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें टीम का चश्मा उतार लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में कई एथेनॉल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने तंज कसा कि तेजस्वी खुद अपने शपथ ग्रहण का दिन तय कर रहे हैं, जबकि फैसला जनता करेगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले कि मोदी की लोकप्रियता से उनकी हालत ऐसी हो गई है कि कभी जलेबी बनानी पड़ रही है तो कभी मछली पकड़नी पड़ रही है। रोहतास के करगहर से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर पुलिस ने आधी रात को छापेमारी की है। कार्रवाई सासाराम में हुई फायरिंग घटना से जुड़ी बताई जा रही है। विधायक की पत्नी ने पुलिस पर बिना सूचना घर में घुसने और बेडरूम तक तलाशी लेने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जितनी मछली उनके हाथ लगी उतने ही कम वोट उन्हें बिहार में मिलने वाले हैं। रवि किशन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और बीजेपी के घोषणा पत्र से बिहार बड़ी तरक्की की ओर बढ़ रहा है और हमारे वोटों में जबरदस्त उछाल आने वाला है। 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 से 7 नवंबर तक सीमा पूरी तरह सील रहेगी और आवाजाही पर रोक रहेगी। एसएसबी और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रही है, जबकि सीमावर्ती इलाकों में सीसीटीवी निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया गया है। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या वे उनके काफिले पर हमला करने वाले राजद कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर उन्होंने तंज कसा कि अपने शासित राज्य में मछली पालकों के लिए क्या योजनाएं हैं, पहले ये बताइए। मनोज तिवारी ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे संवेदनशील नेता की जरूरत है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जनता के बीच रहकर दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें चौंकने वाली बात नहीं, बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। पीएम के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसकी जैसी सोच वैसी बातें। उन्होंने कहा, गुजरात में मोदी फैक्ट्री और विकास की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आते ही कट्टे की बात करने लगे हैं। तेजस्वी यादव के पार्टी ही माई बाप है वाले बयान पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने लिखा कि किसी भी पार्टी से बड़ी जनता होती है। उन्होंने कहा कि महुआ उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है, जो उनके लिए पार्टी और परिवार से भी ऊपर है। पार्टी तो सिर्फ व्यवस्था है, असली मालिक जनता है। किशनगंज के कोचाधामन में एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मेरी दाढ़ी और टोपी देखकर मुझे चरमपंथी कहते हैं, जैसे पाकिस्तान कहता है। ओवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब मोहम्मद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मोकामा में जेडीयू नेता ललन सिंह ने जेल में बंद उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए प्रचार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है और पुलिस जांच में सच्चाई सामने आएगी। अनंत सिंह को 1 नवंबर की रात पटना पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। नालंदा में चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी चेकपोस्ट पर 24 घंटा वाहनों और संदिग्धों की जांच होगी। प्रचार में गाड़ियों और समर्थकों की संख्या सीमित रखी गई है। नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई होगी। सभी हथियार लाइसेंस की जांच और अपराधियों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में हो सके। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।